भारत ने पाकिस्तान के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। पाकिस्तान के लिए 23 मई तक भारतीय एयर स्पेस को बंद कर दिया गया है। भारतीय एयर स्पेस से उड़ान नहीं भर सकेंगे अब पाकिस्तानी जहाज। भारत ने एयर स्पेस के लिए नोटैम जारी किया। तो ये एक और बड़ा झटका है। पाकिस्तान की इकोनॉमी जो पहले ही गर्त में जा चुकी है, उसको आखिरी धक्का मारा गया है। ये अहम फैसला भारत का, जिसका बड़ा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर। भारतीय एयर स्पेस में पाकिस्तान की नो एंट्री। भारतीय एयर स्पेस से पाकिस्तानी विमान अब नहीं उड़ सकेंगे। पाकिस्तान रजिस्टर्ड ऑपरेटेड लीज विमान भी नहीं उड़ सकेंगे। हमारे आसमान का इस्तेमाल नहीं करेंगे पाकिस्तानी मिलिट्री एयरक्राफ्ट को भी इजाजत नहीं होगी। पूर्वी एशिया की ओर जाने के लिए अब लंबा रूट लेना पड़ेगा। चीन, थाईलैंड, बांग्लादेश, म्यांमार जाने के लिए लंबा चक्कर लगाना होगा। इसका असर क्या पड़ेगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा झटका लगेगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तानी फ्लाइट को लंबे रास्ते से जाना होगा। पाकिस्तानी विमानों के ईंधन की खपत बढ़ेगी। एयरलाइंस कंपनियां टिकट की कीमत बढ़ा सकती हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस से दूरी बना सकते हैं यात्री, और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। हमारे साथ अश्विनी सिवास सर भी मौजूद हैं। सिवास साहब, क्या कहा जाए? ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या? हाँ बिल्कुल, देखो शमीर, ये तो स्टार्टिंग है, क्योंकि ये मल्टी प्रोंग स्ट्रेटेजी के साथ भारत जा रहा है। भारत ने जो पहलगांव के बाद जिस प्रकार से हमला होना है, तो 4 चीज़ें की हैं। पहले इकोनॉमिक, फिर डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, और फिर होगा आपका एक्चुअल जो कि हमला होगा, जिसको काइनेटिक बोलते हैं। अगर आप देखें इकोनॉमिक में, ये एक था इंडस वाटर ट्रीटी का, जो उसको हमने हेल्ड इन बेस कर दिया। उसके कारण वहाँ पर मई जून के अंदर काफ़ी नुकसान होगा, काफ़ी पानी की दिक्कत पड़ेगी। इसके साथ जो ये एयर स्पेस को बंद किया है, अगर पाकिस्तान से आपको साउथ ईस्ट एशिया जाना है, या तो आप चीन के होके जाएंगे या आप श्रीलंका के होके जाएंगे। उससे कहते हैं कि 38% जो है वो आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और कम से कम 40% आपका फ्यूल बढ़ेगा, कीमतें ज़्यादा हो जाएंगी। इकॉनमी पहले ही डिगमगा रही है, बहुत नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को। वो कहते हैं आप बैल मुझे मार। अगर वो भारत की एयर स्पेस को नहीं बंद करते तो शायद भारत ना करता इस एक्शन को। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिप्लोमेटिकली भारत ने इसको आइसोलेट कर दिया है। अब आज इसका कोई दोस्त नहीं खड़ा। कहीं चीन और टर्की की बातें करता था, वो भी इसके साथ खुल के नहीं आ रहे। ये एक बहुत बड़ी चोट लगी है। आज मुस्लिम वर्ल्ड में पाकिस्तान के साथ कोई खड़ा नजर नहीं आ रहा। अब जो अगला स्टेप होगा कि जो काइनेटिक वार है, जिसको अब मिलिट्री एक्शन है, उसका डर, उसका सही बात है। सिवास साहब कहते हैं ना कि आज की तारीख में, आज के इस युग में सिर्फ मिसाइलें मारकर ही दुश्मन का खात्मा नहीं किया जाता है, आर्थिक तौर पर भी उसकी कमर तोड़ी जाती है, उसे दुनिया से अलग थलग करके भी मारा जाता है, और वो स्ट्राइक तो हो चुकी है।